वेलकम टू द चैनल। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद एंटीजन्स की डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में डिवाइड किया गया है। और ये जो डिफरेंट एंटीजन्स आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर मौजूद होते हैं, किस तरह से इनकी डिटेलिंग है ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या किसी भी किस्म का ब्लड हम किसी भी पर्सन में डाल सकते हैं, क्या एक्सचेंज किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डालने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए या ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए बहुत केयरफुल स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और यही जो है प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। ऐसे ही हम कोई भी ब्लड किसी दूसरे तीसरे पर्सन में नहीं डाल सकते। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है या ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक पर्सन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से निकाल के किसी दूसरे के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है या ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बचाने का काम करती हैं। लाइफ सेविंग सिचुएशंस जो है दे देती हैं, स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लूज़ हो गया हो किसी भी किस्म की चोट लग जाने की वजह से, या जो ऑपरेशंस या सर्जरी के दौरान ब्लड ज़ाया हो जाता है उसकी वजह से। आम तौर पे जो भी लोग हैं जिन्हें एनीमिया है, हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया, सिकल सेल वगैरह की डिज़ीज़ है, उनको तो बाकायदगी से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवानी पड़ती हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाना। तो कैसे की जाती हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये हम देख लेते हैं। कि अगर तो एक ल्यूटिनेशन का प्रोसेस नहीं होता तो फिर ही हम जो है वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में। अब ये एक ल्यूटिनेशन क्या है? ये एक कंफर्मेशन है, टेस्ट है, जिसे पता चलता है कि जो सेल्स हैं डोनर के और रिसिपिएंट के, जब आपस में इनका ब्लड मिलेगा तो उनके सेल्स की, उनके जो आरबीसीज हैं उनकी क्लम्पिंग नहीं होगी, यानी वो आपस में जुड़कर तो वो क्या कह लें आप, क्लॉट्स नहीं बनाएंगे। देखिए क्लॉट्स जो है ना, आपने पढ़ा है कि जो वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में, वेन्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो सबसे छोटे साइज़ वाली, सबसे छोटे डायमीटर वाली वेसल्स हैं हमारी, उसमें से फिर ऐसे क्लम्प्स, ऐसे क्लॉट्स जो हैं ब्लड के नहीं गुजर सकते। तो एक ग्लूटिनेशन अगर नहीं होगी किसी भी डोनर और रिसिपिएंट के सेल की, उसको जब क्रॉस मैच किया जाएगा, कंपैटिबिलिटी उसकी चेक की जाएगी, तो ही मेक श्योर किया जाएगा कि कौन सा ब्लड किस डोनर से लेकर किस रिसिपिएंट में दिया जा सकता है। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं रिसिपिएंट के ब्लड की, अगर गलत हम कर देंगे ट्रांसफ्यूजन या एक्सचेंज, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं रिसिपिएंट के ब्लड की, वो जो डोनर का करस्पॉन्डिंग एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, और इसी तरह से ऑपोजिट भी काम जो है वो आप देखेंगे। अच्छा, अब यूनिवर्सल डोनर्स, आमतौर पे ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उन्हें यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है, यानी कि वो यूनिवर्सली ब्लड दे सकते हैं, वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीजन तो कोई भी नहीं होता और एंटीबॉडीज़ उनमें दोनों बन रही होती हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ के लोग बड़ी आसानी से किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो वो बड़ी आराम से किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, मांगने वाले हैं ये इनको ब्लड ग्रुप हमेशा दूसरे से चाहिए हो सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीजन्स तो दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ किसी के भी ख़िलाफ़ मौजूद नहीं होती। सो दैट इज़ वाई जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब अगर डायग्राम में हम देखें, ऊपर की तरफ अगर हम देख लें, कंपैटिबिलिटी ज़रा चेक कर लेते हैं इस टेबल के थ्रू, कि जो रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स वाले हैं ये ए बी और ओ ग्रुप वाले, और लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं डोनर ब्लड ग्रुप्स जो देने वाले हैं। ऊपर की लिस्ट में हम लेने वालों की जो है वो चेकिंग कर लेते हैं, और साइड पे देने वालों की। देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर है वो ब्लड ग्रुप ए वाले रिसिपिएंट को क्या ब्लड दे सकता है? तो यस,
टिक लगा देते हैं हम कि यस बिल्कुल, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले डोनर में और ब्लड ग्रुप ए वाले रिसिपेंट में दोनों में एक ही तरह के एंटीजन्स मौजूद हैं, विच आर एंटीजन्स ए, और एक ही तरह की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एंटीबॉडीज़ बी। तो ये आपस में ब्लड्स जो है ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब ब्लड ग्रुप ए देने वाला हो डोनर और रिसीव करने वाला बी ब्लड ग्रुप का हो, तो क्या उनमें ब्लड ग्रुप एक्सचेंज हो सकता है? नो, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाले में ऑपोजिट काम चल रहा है, उसमें एंटीजन्स बी मौजूद हैं, यानी कि उसमें एंटीबॉडीज़ ए बन रही होंगी, जिसकी वजह से अगर ब्लड ग्रुप ए उसमें आ भी गया तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे। इसी तरह से जो ए बी ब्लड ग्रुप के रिसिपेंट्स हैं वो ब्लड ग्रुप ए के डोनर से ब्लड ले सकते हैं, जबकि ओ ग्रुप के लोग जो ए है उससे ब्लड नहीं ले सकते। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि ये लास्ट वाली आप दे चेक करें कि ये जो डोनर ब्लड ग्रुप्स हैं ओ वाले, ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड दे सकते हैं क्योंकि ईजिली, ठीक है, हमने कहा कि ये डोनर हैं, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी और ओ वाले को भी। ठीक है, ये तो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। उसके बाद है आरएच ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन्स। ये कैसे देखा जाएगा कि पॉजिटिव वाले किसको ब्लड देंगे और नेगेटिव वाले किसको ब्लड देंगे, यानी ए बी पॉजिटिव वाले या ओ पॉजिटिव वाले किसको ब्लड दे सकते हैं और ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव वाले किसको ब्लड दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो जो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसको आर एच पॉजिटिव रिसिपिएंट्स में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो रिसिपेंट ब्लड है उसमें ऑलरेडी आरएच के एंटीजन्स मौजूद होते हैं और ये किसी किस्म का आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जबकि जो आरएच नेगेटिव वाले पर्सनस हैं वो सिर्फ आरएच नेगेटिव वाले पर्सनस को ही अपना ब्लड दे सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें अगर आर एच नेगेटिव पर्सन है तो वो आर एच पॉजिटिव वाले से ब्लड सिर्फ इस सूरत में ले सकता है अगर उनकी बॉडी में पहले से ही कोई एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ आर एच फैक्टर्स के अगेंस्ट बनी हुई हों। ठीक है, अगर आर एच नेगेटिव ब्लड आर एच पॉजिटिव वाले को दिया भी जाएगा तो फिर ऐसे केस में जो डोनर का ब्लड ग्रुप है यानी कि जो आर एच नेगेटिव है वो ऐसा होना चाहिए जो इससे पहले कभी भी आर एच एंटीजन्स के लिए एक्सपोज ना हुआ हो, कभी उसको फेस ना किया हो, और इसी तरह से उसमें किसी किस्म का एंटी आर एच एंटीबॉडी मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये जो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की ट्रांसफ्यूजन्स हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पहले तो इनकी कंपैटिबिलिटी को चेक कर लिया जाता है लैब्स में और उसके बाद ही इन्हें किसी भी पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक जो है वो ना हो सके। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।